पूरा टंडन परिवार हॉल में खड़ा था। माहौल इतना तनावपूर्ण था कि किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। हर किसी की निगाहें डॉक्टर आरबी और विश्वास टंडन पर टिकी हुई थीं। तभी गुस्से से भरे विश्वास ने ऊंची आवाज में कहा कि रेहान को इस मामले में बीच में लाने वाली कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर आरबी ही है। उनके शब्दों में इतना गुस्सा था कि पूरे घर में सन्नाटा छा गया। लेकिन डॉक्टर आरबी शांत खड़ी रहीं। उनकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था, फिर भी उन्होंने खुद को संभाल रखा था। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने इस समय गुस्से में कोई जवाब दिया तो हालात और बिगड़ जाएंगे। तभी अचानक विहान तेज कदमों से आगे आया। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन उसकी आंखों में अपनी मां के लिए चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने अपने छोटे छोटे हाथ फैलाकर सबको रोकने की कोशिश की और ऊंची आवाज में बोला कि अब बस कीजिए। उसने कहा कि यह सब गलत हो रहा है। उसकी मां ने कोई गलती नहीं की। जिसने दहेज जैसा गलत शब्द इस्तेमाल किया, पुलिस उसी को पकड़कर ले गई। उसकी मां तो हमेशा सभी को अच्छी बातें सिखाती हैं, किसी के साथ गलत व्यवहार करना उन्होंने कभी नहीं सिखाया। विहान की मासूम बातें सुनकर कुछ पल के लिए पूरे घर में खामोशी छा गई। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना छोटा बच्चा इतनी समझदारी की बातें करेगा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज में डर नहीं था। वह अपनी मां के लिए डटकर खड़ा था। डॉक्टर आरबी की आंखें भी भर आईं। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि उनका बेटा अब हर बात समझने लगा है। वह सिर्फ मां का प्यार नहीं, बेतानी सी यारानिया, बल्कि सच और झूठ का फर्क भी पहचानने लगा है। लेकिन विश्वास टंडन को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने गुस्से में विहान की ओर देखा और कहा कि वह अभी बच्चा है, उसे इन बातों की कोई समझ नहीं है। फिर उन्होंने डॉक्टर आरबी पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने बेटे को भी उसके पिता के खिलाफ कर दिया है। यह सुनते ही आरबी का दिल टूट गया। उन्होंने शांत स्वर में कहा कि उन्होंने कभी भी अपने बेटे को उसके पिता के खिलाफ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ उसे सच बोलना और सही के लिए खड़ा होना सिखाया है। अगर आज वह सच बोल रहा है तो इसमें उनकी क्या गलती है? आरबी की यह बात सुनकर परिवार के कुछ सदस्य सोच में पड़ गए। उन्हें भी लगने लगा कि शायद विहान सच कह रहा है, लेकिन कुछ लोग अभी भी विश्वास का साथ दे रहे थे। घर दो हिस्सों में बंटता हुआ दिखाई दे रहा था। एक तरफ सच था और दूसरी तरफ अहंकार। कोई खुलकर कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन हर किसी के मन में सवाल जरूर उठ रहे थे। उसी समय विश्वास का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच गया। उन्होंने पूरे परिवार के सामने ऐलान कर दिया कि इस घर के मुखिया होने के नाते वह अभी और इसी वक्त डॉक्टर आरबी को इस घर से निकाल रहे हैं। यह सुनते ही पूरा परिवार हैरान रह गया। किसी ने भी नहीं सोचा था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। आरबी कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतने सालों के रिश्ते का फैसला सिर्फ कुछ शब्दों में कैसे किया जा सकता है। विहान यह सब सुनकर घबरा गया। वह दौड़कर अपनी मां से लिपट गया और जोर जोर से रोने लगा। उसने कहा कि वह अपनी मां को कहीं नहीं जाने देगा। अगर मां इस घर से जाएंगी तो वह भी उनके साथ जाएगा। बच्चे की यह बात सुनकर कई लोगों की आंखें नम हो गईं, लेकिन विश्वास का चेहरा अब भी गुस्से से भरा हुआ था। उन्हें लग रहा था कि अगर आज उन्होंने अपना फैसला नहीं मनवाया तो घर में से उनकी बात की कोई कीमत नहीं रहेगी। तभी पीछे खड़ी एक महिला के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे वह इसी पल का इंतजार कर रही थी। उसने तंज कसते हुए कहा कि आखिरकार डॉक्टर आरबी इस परिवार से बाहर हो ही गईं। उसने व्यंग्य में उन्हें अलविदा कहा और कहा कि उनसे मिलकर अच्छा नहीं लगा। उसके शब्दों में छिपी नफरत साफ महसूस हो रही थी। डॉक्टर आरबी ने उसकी तरफ देखा, इसे न्यास किया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें पता था कि कुछ लोग सच से नहीं बल्कि अपनी जीत से खुश होते हैं। आरबी ने विहान के आंसू पोंछे और उसे अपने सीने से लगा लिया। उन्होंने बहुत प्यार से कहा कि कोई भी मां अपने बच्चे से अलग नहीं हो सकती। चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, वह अपने बेटे का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। उनकी आवाज में दर्द भी था और एक मजबूत इरादा भी। उन्होंने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब वह सिर्फ अपने सम्मान के लिए नहीं, बल्कि अपने बेटे के भविष्य के लिए भी लड़ेंगे। उधर विश्वास को यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनका आज का फैसला आने वाले दिनों में पूरे टंडन परिवार की नींव हिला देगा। जिस सच को वह दबाने की कोशिश कर रहे थे, वही सच जल्द ही उनके सामने सबसे बड़े तूफान की तरह आने वाला था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस सच का सबसे बड़ा गवाह कोई बड़ा इंसान नहीं, बल्कि छोटा सा विहान बनने वाला था। उसे कुछ ऐसी बातें पता चल चुकी थीं जो पूरे परिवार की किस्मत बदल सकती थीं। अब सवाल यह था कि क्या विहान सही समय पर वह सच सबके सामने ला पाएगा, या फिर एक नई साजिश उसकी आवाज हमेशा के लिए दबा देगी।
इसका जवाब कहानी के 100वें अगले भाग में मिलेगा।